गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 15.3 पर थे। इसमें 4-5 क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 इसमें जो है एक फिगर है, ऐसे करके ये ए है, ये पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। और AC, इसमें AC इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी AC जो है, ये AC जो है CE पे परपेंडिकुलर, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो कहता है हमको निकाल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ECD इज इक्वल टू व्हाट, और दिया हुआ है गिवन, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इज इक्वल टू 3:1, यानी ABC का जो अनुपात है 3, 2 और 1 में है ना, तब हमको इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, हमको ज्ञात करना है ECD, यानी ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ मान लीजिए लेट एंगल A x डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर A बराबर क्या हो जाएगा, 3x डिग्री B बराबर 2x डिग्री और C एंगल C बराबर हो जाएगा x डिग्री। अब हम क्या कर देंगे, लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है, 3x, ये 2x, ये x है ना, इतना डिग्री बराबर 180।
तीन दो पाँच एक छः, 6x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना हो गया? 180/6, यानी 30 डिग्री आ गया, है ना। तो 30 डिग्री आ गया तो एंगल ए बराबर कितना माने थे? 3x डिग्री, है ना। x का वैल्यू है 30 डिग्री, x डिग्री का, तो 3 गुने 30 डिग्री, 30 दिया 90 डिग्री, है ना। 90, a बराबर 3x 30 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री, b बराबर 2x डिग्री, 2 गुने 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। और एंगल सी, एंगल सी का मतलब ये एंगल सी बराबर आ जाएगा x डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो हमको इतना निकल गया, ए बी सी का निकल गया। अब एंगल ए सी डी, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके बाद का स्टेप, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस, इसको ऐसे लिखिए, तो थोड़ा इंग्लिश ले जाइए। यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, प्लस बी का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। ए सी डी बराबर क्या हो गया? एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल होगा ना। ए सी डी में 2 एंगल आ गया, एंगल ए सी ई प्लस ई सी डी। तो इसको आप कर दीजिए 150 डिग्री। ए सी ई का मान 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, प्लस एंगल ई सी डी। तो एंगल ई सी डी बराबर कितना हो गया? 150 डिग्री घटे 90 डिग्री बराबर 60 डिग्री, क्या होगा? 60 डिग्री, है ना, बराबर 60 डिग्री। वैसे भी ये 90 एंगल ये 90 कट गया, तो ये जितना बी होगा उतना ये होगा। बी का वैल्यू कितना है? 60, ये भी 60। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इन फिगर 40,
क्वेश्चन नंबर 10 फिगर 40। इसमें इसका नाम दे दीजिए ए बी ई, ये पॉइंट है एफ, ये है सी, ये है डी। एंगल ए बराबर 30 डिग्री। ये एंगल जो है ये 120 डिग्री। फिर ये एंगल जो है वो 60 डिग्री। तो कह रहा है कि ये एंगल कितना होगा, है ना, ये एंगल कितना होगा। तो क्लियर है कि ये एंगल जो है अगर एक्सटीरियर लीजिए तो इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों के सम के बराबर होगा। फिर ये जो है इसके दोनों के बराबर होगा, है ना। ये 120, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये 120 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ए। तो इसमें आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो बहुत तरीका से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब देखिए एंगल ई सीधा पहले निकाल दीजिए, ये एंगल निकाल दीजिए, ये एंगल निकल जाएगा, है ना। ये एंगल निकल गया, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा एंगल ये निकालिए, है ना। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल डी ए ई एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ए ई बराबर एंगल बराबर कितना हो गया 120। ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, है ना। तो ए डी ई हमको नहीं ज्ञात है, ए डी ई डी ए ई कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ आप दे दीजिए 30 डिग्री बराबर 120। तो एंगल ए डी ई बराबर कितना आ गया, ए डी ई बराबर आ गया आपको, ए डी ई बराबर आ गया आपको 120 घटे 30, कितना आ गया 90 डिग्री, है ना। यानी ये एंगल हमको निकल गया 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको ये एंगल पता है तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना। अब यहाँ देखिए कि ये एंगल हमको नहीं पता है। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा। तो इस एंगल को ज्ञात करने के लिए हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, है ना। तो ये फिर एक्सटीरियर हो गया। तो बहुत सा तरीका है इसको निकालने का। ये 90 है, फिर ये इस ट्रायंगल का यहाँ पर देखिए
ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, यानी ये 90 हो गया। ए डी ई एंगल ए डी ई बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एफ डी सी, एंगल एफ डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 90 आ गया, देयरफॉर ये x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी एंगल एंगल एफ डी सी अब प्लस ये एंगल सी एफ डी, एंगल सी एफ डी तो कितना आ गया, 90 डिग्री है प्लस 60, 150 डिग्री, 150 डिग्री आपको होना चाहिए। हाँ, बहुत सा तरीका इसको आप बना सकते हैं। जैसे 120 हुआ, ये 30 दिया तो ये 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 है ना, ये भी 90 और 60 दिया हुआ तो ये एक्सटीरियर एंगल x है तो 90 प्लस 60 कितना आ गया, 150। इस प्रकार से हम एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल और पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक 11 देखिए, फिगर 41, फिगर नंबर 41। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11, फिगर नंबर 41, पेज नंबर 15.21 है ना। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B, ये C। A जो है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, यानी DE। अच्छा, फिर A को प्रोड्यूस किया गया है आगे कहाँ तक, D तक और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है E पर BC पे, ये भी 90, ठीक है। यानी ABC is a right triangle right angle at 90, ये 90 है, ये एंगल 90 है। फिर D lies on BA produce and DE is perpendicular to BC intersecting AC at F। ये कहाँ पर काट रहा है, F पर काट रहा है, ठीक है। अब कहता है कि एंगल, यानी इसमें एंगल BAC बराबर 90 दे दिया, BAC 90 है। फिर आपको DE परपेंडिकुलर टू BC है, यानी ये एंगल 90, ये भी 90, ये सिंबल 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90, यानी एंगल DEB
डी ई बी बराबर डी एंगल एफ या एंगल डी ई सी और एंगल एफ ई सी बराबर 90। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90। अब कह रहा है कि एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई यानी ए एफ यानी ये एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू 130। ये दिया हुआ है आपको 130 डिग्री। ठीक है, ये आपको 130 दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड बी डी ई। पहला हमको ज्ञात क्या करना है, एंगल बी डी ई, बी डी ई ये एंगल कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये यहाँ ये एंगल यानी ये लीनियर पेयर हो गया इस पे। तो एंगल एफ ई एफ सी पहला इसमें निकाल लीजिए सॉल्यूशन कितना बराबर हुआ। सॉल्यूशन एंगल ई एफ सी प्लस एंगल ये जो दिया हुआ है ए एफ ई बराबर कितना 180। लीनियर पेयर हो गया। ये लाइन खड़ा है इस पर, ये एंगल कितना होगा 180 होगा। तो एंगल ई एफ सी प्लस 130 बराबर कितना 180। तो एंगल ई एफ सी बराबर कितना 180 घंटे 130 कितना आ गया 50 डिग्री। ये 50 डिग्री हमको आ गया। ये एंगल ये 50 तो ये भी 50 है ना, ये 50 तो ये भी 50 होगा, है ना, ये भी 50 होगा। देयरफॉर एंगल ए एफ डी बराबर एंगल ई एफ सी बराबर 50। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। तो ये 50 आ गया, ये जैसे 50 डिग्री आया तो ये भी 50 निकल गया, है ना। अब लिख दीजिए, अब ये 50 आ गया, है ना। तो हमको पूछ रहा है एंगल बी डी यानी ए डी एफ, है ना। तो एंगल ए डी एफ प्लस ये एंगल ये जो निकाला है 50 एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी बराबर कितना 130 इसके बराबर हो जाए, सॉरी 130 करते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा बराबर 90 डिग्री। इस एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इस दोनों के सम के बराबर होगा। ए डी एफ के स्थान पे आप लिख सकते हैं बी डी ई। ए डी एफ को हम लिख सकते हैं एंगल बी डी ई प्लस ए एफ डी कितना निकाले थे 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ये बी होगा बी डी, यहाँ बी होगा बी डी ई। एंगल बी डी ई बराबर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 40 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री आपका होगा। ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री होगा पहला।
ये 40 है। इसी प्रकार BCA और ABC इसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। और इसमें अब लगभग ख़त्म ही है, तो इसको बनाइएगा, है ना। तो इसके बाद अगले क्लास में हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी उस पर चलेंगे, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अब रेस्ट क्वेश्चन आप खुद एक्सरसाइज का सॉल्व कीजिए, बनाइए। और शुरू से मैं ये कहते आया हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप, उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी, उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाइए, है ना। और अगर कोई कठिनाई होगी तो बाद में फिर हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे। लेकिन कल अगले क्लास में हम लोग चलेंगे पेज यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है इसको आप लोग अगर बना लिए तो ठीक है, जो बच्चे नहीं बनाए एक्सरसाइज 15.3 इसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। कुछ और फिगर सब तो हर सवाल में तो कुछ न कुछ नयापन रहेगा ही, तो उसको बनाइए। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें फिगर अवश्य दीजिएगा, है ना। बिना फिगर का वो मीनिंगलेस हो गया, है ना। फिगर देके ड्रॉ करके तब आप उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, आज इतना ही। Yes, sir.